अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू है याजूज व माजूज। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आएगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। शुक्रिया। याजूज व माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफस की औलाद में से है। ये इंसानी नस्ल के दो बड़े वहशी कबीले गुजर चुके हैं जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत जुल्म और ज्यादतियां करते और इंसानी बस्तियां तक ताराज कर देते थे। कुरान मजीद की आयत तौरात के मुतालिक और तारीखी शवाहद से मालूम होता है कि ये लोग शुमाल मशरकी एशिया में जिंदगी बसर करते थे और अपने वहशियाना हमलों के नतीजा में एशिया के जनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबत बर्पा करते थे। बाज तारीखदानों ने उनके रहायशी इलाके को मास्को और तोबल से के आसपास बताया है और बाज का ख्याल है कि याजूज व माजूज के शहर तिब्बत और चीन से बहरे मुंजमद शुमाली तक और मगरिब में तुर्किस्तान तक फैले हुए थे। हजरत जुल्करनैन के जमाने में याजूज माजूज के हमले वबाले जान बन गए थे। उनकी रोकथाम के लिए जुल्करनैन ने पहाड़ों के माबैन ऊंची और मजबूत दीवार तामीर फरमाई। जुल्करनैन और सद जुल्करनैन का जिक्र कुरान करीम की सूरह काफ में मौजूद है। जिस जुल्करनैन का कुरान में जिक्र है, तारीखी तौर पर वो कौन शख्स है? तारीख की मशहूर शख्सियतों में ये दास्तान किस पर मुंतबक होती है, इस सिलसिले में मुफस्सरीन के दरमियान इख्तलाफ है। तारीख की किताबों के मुताले के बाद लोगों ने जुल्करनैन की शख्सियत और सद जुल्करनैन से मुतालिक मुख्तलिफ अंदाजे लगाए हैं। बहुत से कदीम उलमा और मुफक्कर सिकंदर आजम को ही जुल्करनैन मानते हैं, मगर बाज इसका इनकार करके ये दलील पेश करते हैं कि जुल्करनैन दरअसल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खिताब था। जदीद जमाने के कुछ मुफस्सिर व मुफक्कर जुल्करनैन को कदीम ईरानी बादशाह साइरस आजम का दूसरा नाम करार देते हैं और ये निस्बतन ज्यादा करीन कयास है, मगर बहरहाल अभी तक यकीन के साथ किसी शख्सियत को इसका मुसादक नहीं ठहराया जा सकता। जुल्करनैन की बाबत कुरान ने सराहत की है कि वो ऐसा हुक्मरान था जिसको अल्लाह ने असबाब व वसाइल की फरावानी से नवाजा था। वो मशरिक और मगरबी मुमालिक को फतह करता हुआ एक ऐसे पहाड़ी दर्रे पर पहुंचा जिसकी दूसरी तरफ याजूज और माजूज थे। कुरान करीम की सूरह काफ में बहवाला याजूज माजूज जुल्करनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया है कि जब वो अपनी शुमाली मुहिम के दौरान 100 दीवारों पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहां उसे ऐसी कौम मिली जिसकी जुबान नाकाबिले फहम थी। ताहम जब तर्जुमान के जरिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज किया कि याजूज माजूज इस सरजमीन पर फसाद फैलाते हैं, लिहाजा तू हमारे और उनके दरमियान एक सद दीवार तामीर कर दे। चनाचा फिर ये तफसील है किस तरह जुल्करनैन ने उस कौम को याजूज माजूज की यलगार से बचाने के लिए दीवार बनाई, और जो दीवार बनाई गई वो कोई ख्याली और मानवी नहीं बल्कि हकीकी है, जो कि लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज माजूज का फितना दब गया। जब ये दीवार तामीर हो गई तो जुल्करनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने ये दीवार बनाने और लोगों को आए दिन की परेशानियों से निजात दिलाने की तौफीक बख्शी, मगर साथ ही लोगों को यह भी बता दिया कि यह दीवार अगरचे बहुत मजबूत और मुस्तहकम है, मगर ये लाजवाल नहीं। जो चीज भी बनी है बिलाखिर फना होने वाली है, और जब मेरे रब के वादे का वक्त करीब आएगा तो वो इसको पेवंदे खाक कर देगा और मेरे रब का वादा बरहक है। रही ये बात कि सद जुल्करनैन कहाँ वाक़या है तो इसमें भी इख्तलाफात है, क्योंकि आज तक ऐसी 5 दीवारें मालूम हो चुकी हैं जो मुख्तलिफ बादशाहों ने मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अदवार में जंगजू कौमों के हमलों से बचाव की खातिर बनवाई थी। इनमें सबसे ज्यादा मशहूर दीवार चीन है, जिसकी लंबाई का अंदाजा 1200 मील से लेकर 1500 मील तक किया गया है और अब तक मौजूद है। लेकिन वाज़ेह रहे कि दीवार चीन लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है और ना वो किसी छोटे कोहस्तानी दर्रे में है, वो एक आम मसाले से बनी हुई दीवार है। बाज का इसरार है कि ये वही दीवार है जो यमन में है। ये ठीक है कि दीवार मारब एक कोहस्तानी दर्रे में बनाई गई है, लेकिन वो सैलाब को रोकने के लिए
اور پانی ذخیرہ کرنے کے مقصد سے بنائی گئی ہے، ویسے بھی وہ لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے، جبکہ علماء و محققین کی گواہی کے مطابق سرزمین قفقاز میں دریائے خزر اور دریائے سیاہ کے درمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے، لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مشیت ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کل انشاءاللہ اس کو کھودیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے، یعنی انسانوں کو بھی کھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو طور کی طرف جمع کر لے، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی، پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے، بس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا، جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے۔ ان کی لاشوں سے ایک باشت زمین بھی خالی نہ ہوگی اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندی بو پھیل جائے گی۔ پھر عیسیٰ ابن مریم دعا کریں گے تو اللہ جل شانہ اونٹ کی گردن برابر پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جانے کہاں پھینک دیں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین صاف شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی و خوشحالی ہوگی۔ صحیح مسلم میں نواس بن سمان کی روایت میں صراحت ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا، جس سے ان مفسرین کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ تاتاریوں کا مسلمانوں پر حملہ، یا منگول ترک جن میں چنگیز خان بھی تھا، یا روسی اور چینی قومیں یہی یاجوج ماجوج ہیں جن کا ظہور ہو چکا، یا مغربی قومیں ان کا مصادق ہے کہ پوری دنیا میں ان کا غلبہ و تسلط ہے۔ یہ سب باتیں غلط ہیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کے غلبے سے سیاسی غلبہ مراد نہیں ہے، بلکہ قتل و غارت گری اور شر و فساد کا وہ عارضی غلبہ ہے جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت ملے گی، تاہم پھر وہ مائی مرض سے سب کے سب آنے واحد میں لقمہ اجل بن جائیں گے۔